गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11 एक कुत्ता और एक मैना पढ़ा रही हूँ। ये एक निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कवि परिचय में देखिए, रचनाकार यानी इस निबंध को लिखने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म सन 1907 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1979 यानी 1979 में इनकी मृत्यु हुई। 79 इसको बोलते हैं। जन्म स्थान छपरा, उत्तर प्रदेश। शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और ज्योतिषाचार्य किया। आपकी पुस्तक में और भी दिया हुआ है, आप ब्लैक बोर्ड पे मैं पूरा नहीं लिख सकती, इसलिए आप लोग अपनी पुस्तक से देख करके पूरा परिचय उनका लिखेंगे। जैसे शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ज्योतिषाचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट मानार्थ उपाधि प्राप्त की। फिर पुरस्कार में साहित्यिक अकादमी का इनको पुरस्कार मिला। सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि पद्म भूषण, सरकार जो उपाधि देती है इसमें इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ज्ञाता यानी ये कौन कौन सी भाषा इनको आती थी, कौन सी भाषा के ज्ञाता थे? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, अपभ्रंश और ज्योतिष। इतनी भाषाओं के ये ज्ञाता थे। अध्यापन कार्य शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य इन्होंने किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, चारू चंद्रलेख आदि। लेखन की विशेषता क्या थी? लेखन की विशेषता जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करना, शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का त्रिवेणी संगम उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये आप अपनी पुस्तक से पूरा लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड पे मैं उतना नहीं लिख सकती, इसलिए आप लोग अपनी पुस्तक से पूरा लिखेंगे। फिर प्रस्तावना प्रसंग। एक बार विनोबा जी देहातों में भ्रमण कर रहे थे, तभी एक ग्रामीण ने दूसरे से कहा। कौन भ्रमण कर रहे थे? संत विनोबा भावे जी। तभी एक ग्रामीण ने दूसरे ग्रामीण से कहा, अरे तू जानता है ये कौन है? यानी तुम जानते हो ये कौन है? तो दूसरे ने कहा, ना रे, मैं तो ना जानता, यानी मैं नहीं जानता, होगा कोई साधु। पहले ने कहा, अरे वाह, तू ना जानता यानी तुम नहीं जानते, यो गांधी महात्मा है, यानी ये गांधी महात्मा है। यह सुनकर दूसरा ग्रामीण बहुत हंसा और कहा, तू भी खूब है, अरे गांधी महात्मा तो मर गए हैं। इस पर पहले ने बड़े विश्वास के साथ कहा, बाबरे, यो तो क्या कहे, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कहीं महात्मा मरा करे हैं? कहने का मतलब है कि जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। तो उन्होंने उनकी तुलना, संत विनोबा भावे जी की तुलना किससे की है? उन्होंने उनकी तुलना महात्मा जी से की है। अब प्रश्न देखिए, आपके विचार से में महात्मा लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं? जो महापुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो मेरे विचार में महात्मा लोग संत साधु होते हैं। उनको सांसारिक मोह माया से तनिक भी लगाव नहीं होता है। उनका खाली उनकी रुचि ईश्वर के प्रति आस्था, तपस्या, ध्यान लगाकर उनका स्मरण करना, यही उनका उद्देश्य होता है। तो गांधी जी की तरह अहिंसा मूर्ति होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अहिंसा मूर्ति होते हैं।
वो किसी को सताते नहीं, किसी जीवों की हत्या नहीं करते, किसी को सताते नहीं है, बल्कि उनके प्रति उनमें अटूट प्रेम होता है। वो अहिंसा मूर्ति होती है, वे समाज सुधारक होते हैं, वे मानव में माधव, माधव किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। यानी उनमें जो है माधव कहेंगे, जैसे श्री कृष्ण जी में जो गुण थे वही संतों में गुण होते हैं, इसलिए उन्होंने मानव में माधव को देखते हैं ऐसा कहा है। यही महात्मा लोगों की विशेषताएं हैं। बागले ये तो क्या कहे, अरे कहीं महात्मा मरे करे है। ग्रामीण ने ऐसा क्यों कहा? भोले भाले ग्रामीण के उद्देश्य से महात्मा लोग देवता के समान होते हैं। कैसे होते हैं? देवता के समान। वो परोपकारी होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, उनमें दूसरों के प्रति दया की भावना होती है, वे किसी को सताते नहीं है, ना ही किसी की हत्या करते हैं। तो इसलिए उन्होंने, और ये सब गुण किसमें होते हैं? देवता में होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इनको देवता के समान कहा है। तो भोले भाले ग्रामीण के उद्देश्य से महात्मा लोग देवता के समान होते हैं। वे मरते नहीं हैं, अमर हैं, लेकिन सच है कि अपने सत्कर्मों द्वारा जन जन के मन में जीवित होते हैं। आप ऐसे कौन कौन से काम करना चाहेंगे जिससे आपका नाम सदा याद किया जाए? बड़े होने के बाद मैं अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को शक्ति भर, मतलब जितनी सामर्थ्य होगी उतना उनका भरण पोषण करेंगे, उनको शिक्षा प्रदान कराएंगे, उनको अच्छे कपड़े पहनाएंगे और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे। नए शब्द देखिए, नए शब्द में है अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ होता है जहां तहां। मैं, अनुकंपा, फांक, प्रवास। आपकी बुक में थूथ भ्रष्ट लिखा है, थूथ नहीं है, ये यूथ है, यंग जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो जो भ्रष्ट हो जाते हैं, यूथ भ्रष्ट, बिडाल, अंबार, चीथड़, तितले, इशत, प्राणपण, धृष्ट, वपु, ये नए शब्द है। तो ये 14 है, आपने ओनली 10 शब्द लिखे हैं। तो पहले आप लेसन का नाम, निबंध, लेखक का नाम, फिर कवि परिचय देंगे। कवि परिचय के बाद आप नए शब्द लिखेंगे, उसी के नीचे लिखें, बाजू में आप बगल में नहीं लिखेंगे। आप लोग ये लिखने के बाद आप नए शब्द लिखेंगे। नए शब्द लिखने के बाद फिर आप लोग उसके नीचे शब्दार्थ लिखेंगे। और जिस तरह अब ब्लैक बोर्ड पर उतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैं लाइन खींच करके आपको इधर पर लिख देती हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा पेज बंद लिखा करिए। नए शब्द के बाद आप लोग मीनिंग लिखिए, शब्दार्थ लिखिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कठिन शब्दों के अर्थ, इसमें नए शब्द आप 10 लिखेंगे और शब्दों के अर्थ आपके 22 हैं, उसमें आप लोग 15 लिखेंगे। अन्यत्र यानी और कहीं दूसरी जगह। अन्यत्र ठानना, निर्णय लेना, धृष्ट। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह या और कहीं, जहां तहां। धृष्ट लज्जा रहित, निसंकोच, बिडाल, बिलाव, परितृप्ति, संतृप्ति, अहेतुक, अकारण, यूथ भ्रष्ट, समूह से निकलना या निकाला हुआ। समूह का अर्थ होता है झुंड। झींगुर, बरसाती कीड़ा। करुणा, दूसरों को कष्ट देकर हृदय द्रवित होना। फाक, फल आदि का बहुत लंबा टुकड़ा। मौज में आना, आनंद में पड़ना। अंबार, ढेर। प्रवास, परदेश जाकर। ईशत, थोड़ा। प्रगल्भ, वाचाल, अस्तगामी, डूबता हुआ। चीथड़, फटा पुराना कपड़ा। प्राणपण, जान की बाजी लगाना। तितले, तीसरी मंजिली, तीसरी मंजिल। ती यानी तीसरी, तले मंजिल, तीसरी मंजिल। अनुकंपा, दूसरों का कष्ट देकर हृदय द्रवित होना। वप, शरीर, मुखातिब होना, किसी की ओर आकृष्ट होना, किसी की ओर प्रवृत्ति होना। अब भूमिका देखिए, तो आप लोग ये कवि परिचय के बाद नए शब्द, नए शब्द के बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद
सारांश लिखें। भूमिका देखिए, एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविन्द्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, गुरुदेव कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों को प्रेम की प्रेरणा देता है। सारांश, गुरुदेव टैगोर जी ये शांति निकेतन में रहते थे, लेकिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहीं और जाकर रहने का निश्चय किया, यानी श्री निकेतन में जाकर रहने के लिए उन्होंने विचार किया। तो गुरुदेव टैगोर के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण शांति निकेतन छोड़कर कुछ दिन श्री निकेतन के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, यानी 30वीं मंजिल में जाकर रहने लगे। छुट्टियों में लेखक परिवार सहित यानी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनसे मिलने गए। उसी समय उनका कुत्ता जो 2 मील जो पहले शांति निकेतन में रहता था, वो सूंघते हुए वहां श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास पहुंच गया। तो बच्चों को कुत्ते में सूंघने की बहुत अधिक शक्ति होती है। वो सूंघ के हर चीज का पता लगाते हैं, चोरों का पता लगा लेते हैं। तो वो भी कुत्ता जो था वो उसने भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपनी सूंघने की शक्ति के द्वारा शांति निकेतन से श्री निकेतन पहुंच गया। उन्हें देखकर गुरुदेव के कर स्पर्श से वह पुलकित हो गया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा कि उनका कुत्ता जो है उनको ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया, तो वे बहुत ही खुश है। उन्होंने कुत्ते को स्पर्श अपने हाथों से स्पर्श किया, उन्हें प्यार किया। प्यार पाता कुत्ता जो है प्यार पाकर बहुत प्रसन्न होता है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे उससे वह अद्भुत शक्ति कैसे आई, वे उसमें विशाल मानव सत्य को देखते हैं जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता। जब गुरुदेव का चिता भस्म यानी जब उनकी मृत्यु हुई और उनको चिता में जलाया गया, तो भस्म होता है राख, यानी जलने के बाद शरीर के विनाश के बाद जो राख होती है उसको कलकत्ता से आश्रम लाया गया। उस समय भी चिता भस्म के साथ शांति गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। कौन? कुत्ता। एक बार शांति निकेतन में कौओं के गायब होने के कारण एक अध्यापक से टैगोर जी पूछते हैं, तब तक उस अध्यापक या लेखक को उसका पता ही नहीं है। एक बार लंगड़ी मैना गुरुदेव के पास खुदक रही थी। वे उसकी चाल में एक करुण भाव देते हैं। जब किसी के पैर में चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, पशु पक्षी जो होते वो बोल नहीं पाते, मनुष्य है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करके बताता है कि मुझे कहाँ पीड़ा है और कितनी पीड़ा है। तो लंगड़ी मैना जो थी वो टैगोर जी के पास जो है वो खुदक रही थी। उसको देख करके टैगोर जी ने उनको ये आभास हुआ कि इसको बहुत ही अधिक पीड़ा है। वे उसकी चाल में एक करुण भाव देखते हैं, लेकिन लेखक तब पहचानते नहीं। किंतु जब लेखक एक नए मकान में रहने लगी, तब हर साल मैना दंपति वहां गृहस्थी जमाया करते। लेखक उस दंपति की चेष्टाओं का अवलोकन करते। लेखक गुरुदेव की बात पर ध्यान से देखते तो तब मालूम होता कि मैना के मुख पर एक करुण भाव है, यानी एक पीड़ा का भाव है। वह अकेले रहती है, गुरुदेव के पास निर्भय से यानी बिना किसी डर के प्यार से रहती है। लेकिन एक दिन वह उड़ गई। उसके गायब होने पर वे करुण व्यक्त करते हैं। जब वो उड़ जाती है तो वे बहुत ही दुखी होते हैं। कौन? गुरुदेव जी। जब मैना उड़ जाती है तब गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही अधिक दुखी होते हैं। गुरुदेव कुत्ते और मैंने पर कविताएं लिखी। वे सचमुच प्रकृति प्रेमी हैं, बहुत दयावान हैं। अब प्रश्नों को तो शब्दार्थ के बाद फिर आप सारांश लिखेंगे। सारांश के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। विचार विमर्श। लोग अनेक प्रकार के जानवर घर में पालते हैं, कुछ शौक से तो कुछ उपयोग से।
इनका ठीक प्रकार से रख रखाव न होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां के फैलने की भी आशंका होती है। जब हम कोई जानवर पालते हैं, पशु पक्षी पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो अगर हम उसकी देख रेख नहीं करते हैं, उनकी उनकी सफाई नहीं रखते हैं, उनकी जगह खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो चर्चा कीजिए कि और बताइए कि जानवरों को पालते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी जानवर को पालते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पालतू जानवरों को नियमित रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। डॉक्टर से समय समय पर उसकी जांच करवाना चाहिए। उनके भोजन के, सोने की सामग्री अलग रखनी चाहिए। समय समय पर उनको उनके मल मूत्र विसर्जन पर अधिक ध्यान है। जैसे सुबह शाम उनको बाहर ले जा करके उनको मलमूत्र वगैरह करवाना चाहिए, ताकि उनको भी आदत पड़ जाए, बाहर जाकर मलमूत्र त्याग करने की आदत पड़ जाए। ऐसे अगर हम बाहर नहीं ले जाते तो घर में ही इधर उधर गंदगी कर देंगे, जिससे तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना हो जाएगी। बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। इसी तरह ये भी प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, पाठ में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई गई है। सामान्यतः महान लोगों में प्रकृति के प्रति विशेष संवेदनशीलता पाई जाती है। अच्छा इंसान प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति सद्भाव रखता है। इस बारे में अपने विचार बताइए। ये दिया, अच्छे लोगों में मानवता होती है, परहित भावना होती है, सहानुभूति होती है, भूत दया, प्रकृति प्रेम होता है, संवेदनशीलता, अनुकंपा अधिक होती है। ऐसे लोग ही महान और महामानव होते हैं। अब ये बच्चों प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग इसमें करिए। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? एक। सेकंड, उसके बाद देखिए, कवि के संबंध में लेखक की कौन सी धारणा गलत निकली? नहीं, फर्स्ट, थर्ड, कुत्ते की किस विशेषता पर गुरुदेव मुग्ध थे? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार से 3 प्रश्न करेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 ये खाली लिखेंगे। उसके बाद आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट में भी ये फर्स्ट 1 दिया हुआ है, इसी को कर लीजिए। विद्यार्थी अपने दैनिक कार्य सही समय पर क्यों नहीं कर पाता होगा? ये प्रश्न, ये गद्यांश दिया हुआ है, उसके प्रश्नों के उत्तर हैं। विद्यार्थी अपने कमरे को साफ नहीं करता था, मलिन स्थान पर उसका चित्त विकल रहता होगा, इसलिए वह अपनी दैनिक कार्य सही समय पर नहीं कर पाता होगा। ये का है, इसको छोड़ दीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में तीसरा वाला करिए। उसके बाद स्वामी विवेक्ति में सेकंड करिए। प्रश्न तो बहुत है बच्चों, लेकिन आप लोग एक एक करिए बस। 134 में फर्स्ट, 135 में फर्स्ट, ये इसको छोड़ दीजिए। 1 बस इतना ही करिए। 3 क्वेश्चन वो हैं और एक क्वेश्चन यहाँ है, गुरुदेव ने पशु पक्षियों के आवास अब मनुष्यों ने छीन लिए हैं, न तो जंगल पर्याप्त मात्रा में है न पेड़, इस कारण अनेक पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे। इस संबंध में क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ये कर लीजिए बस। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लीजिए, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? ये 8-10 वाक्य में करिए। मैं लिख देती हूँ। पेज 132 से का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ करना है।
आशय स्पष्ट कीजिए, फिर आशय स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 134 से 135 से फर्स्ट वन, खा का फर्स्ट वन आप आंसर लिखेंगे। आगे भाषा की बात देखिए। गुरुदेव जरा मुस्कुराए। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और कर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छाटिए। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास बैठा रहता है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। सकर्मक में देखिए, शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था। गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ, यह सकर्मक क्रिया है। वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। मीना कहानी सुनाती है, सकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है, अकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है, सकर्मक क्रिया। मोहन ने भाई को गेंद दी, सकर्मक क्रिया। लड़कियां रोने लगी, अकर्मक क्रिया। अब युगम शब्द दिए हुए हैं, उसमें से अ और अन लगाकर उपसर्ग नए शब्द बनाइए। शांति अशांति दिया हुआ है। कविता अकविता, स्वीकार अस्वीकार, प्राणी अप्राणी, मूल्य अमूल्य, सत्य असत्य, प्रवास अप्रवास। और यहाँ में अन लगाना है। एक तरफ अ लगाना है, एक तरफ अन लगाना है। ये पूरा यहाँ तक ये परियोजना कार्य में पक्षियों पशु पक्षियों के बारे में लिखी कविता का संग्रह करिए और चित्रों के साथ उन्हें करिए। तो यहाँ पर इनके बारे में भी आपको लिखना है। ये FA3 मैं आपको दूंगी कल। आगे देखिए, लेखक ने मैना दंपति के बारे में क्या बताया। लेखक बताते हैं कि अपने नए मकान में हर साल नियमित रूप से एक मैना दंपति आकर गृहस्थी जमाया करते, तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते। अंबार का मतलब होता है ढेर। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते और विजयोत्सव मनाते, आनंद नृत्य करते, गाना गाते, यह सब देखने लायक होते। लेखक परिवार की उन्हें परवाह ही नहीं रहती। लेखक विश्वास करते यदि यह दंपति लेखक के परिवार के संबंध में आपस में पक्षियों की भाषा में बातचीत हो जाया करती। पक्षी शायद सोचते कि लेखक के परिवार सदस्य हमारे एकांत का भंग कर रहे हैं। अब ये व्याकरण का दिया हुआ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मैं अर्थ बता दे रही हूँ, आप लोग इसको वाक्य बना लीजिए। मौज में आना, आनंदित होना, दर्शनार्थी, दर्शन के इच्छुक, परितृप्ति, संतृप्ति, आविष्कार करना, नव निर्माण करना, अनुकंपा, करुणा या दया, अंबार लगा देना यानी ढेर लगा देना, आक्रमण, चढ़ाई, निर्वासन, बलपूर्वक निकाल देना। ये है बात, मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। आप इसमें से खाली 5 कर लीजिएगा। पर्यायवाची में 4-4 दिए हैं, आप इसमें जो है 3-3 लिखेंगे। और इधर विलोम शब्द दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, विग्रह करके समास का नाम बताइए, पूरा इसमें दिया हुआ है। आप इसी को देख करके यहाँ पर पेज नंबर 142 यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिए। ये मत लिखिएगा बच्चों, कर्म के आधार पर कितने क्रिया भेद होते हैं, यानी पेज नंबर 39 का 6 ये मत लिखिएगा। पेज नंबर 139 का बिट्स नंबर 6 और बिट्स नंबर 7 ये मत लिखिएगा, बाकी पूरा लिख लीजिएगा। कुछ भी अगर शंका है तो आप लोग आकर के पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।